हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। पिछले क्लास में हमने आपको बताया था कार्बोकैटाइन क्या होता है। भैया कार्बो माने कार्बन और कैटाइन माने प्लस, यानी जब कभी कार्बन के ऊपर प्लस हुआ करता था तो हम लोग उसे कार्बोकैटाइन कहा करते थे। और पूरी तरीके से हम लोगों ने एक्सप्लेन किया था कि कैसे 3 डिग्री वाला बहुत इंपॉर्टेंट होता है, 1 डिग्री वाला उस सबसे कम मेरे भाई स्टेबल होता है। यानी सब कुछ आपको डिटेल में हमने समझा दिया था। जिसने पुरानी वाली वीडियोस को देखा होगा उसे प्रॉपर समझ में आ गया होगा। बिल्कुल वैसा ही कार्बो एनाइन भी है, जो कार्बोकैटाइन में पढ़ा है वैसे ही इसे भी पढ़ लेंगे। लो मेरे भाई, उसमें क्या लिखा था हमने, बे ऑर्गेनिक आयंस। ऑर्गेनिक मतलब कार्बन, जहां कहीं भी ऑर्गन शब्द आ जाए, ऑर्गन का मतलब कार्बन से ही है, तो बे ऑर्गेनिक आयंस जिनमें कार्बन एटम पर पॉजिटिव नहीं। मेरे भाई ये यहां पे गलत लिखा हुआ, इसे ठीक कर लेना। कैसा चार्ज हो जाएगा, इसमें निगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है, उसे हम लोग क्या कह देते हैं, कार्बो एनाइन कह देते हैं। कैटाइन माने प्लस, तो कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज होगा। एनाइन माने माइनस, तो कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज होगा। यानी मेरे भाई सरल भाषा में कहें तो ऐसे ऑर्गेनिक आयन जिनमें कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है क्या कहलाते हैं भाई, कार्बो एनाइन कहलाते हैं। बिल्कुल आसान है, कैसे बनाओगे, ले भाई, बाई हाइड्रोलिटिक बॉन्ड फिशन से इसे बना सकते हैं। होमोलिटिक हमने आपको बताया था, दोनों आदमी अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाएंगे तो उसमें फ्री रेडिकल बनता था। हाइड्रोलिटिक में क्या होएगा कि मेरे भाई मान लिया ये बॉन्ड है, जब ये बॉन्ड है तो इस बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन इनका होएगा, एक इलेक्ट्रॉन इनका होगा। साझेदारी जब कभी होती दोनों का एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, जब एक ही आदमी दोनों इलेक्ट्रॉन ले जाएगा। मान लिया इन्होंने दोनों इलेक्ट्रॉन ले लिए तो इनके एक तो इनका खुद का है, एक इनने ले लिया है तो इनके ऊपर क्या आ जाएगा, एक माइनस। इनका चला गया तो इनके ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस। तो यहां कार्बन के ऊपर माइनस आ गया है, इसीलिए ये कहलाएगा मेरे भाई कार्बो एनाइन। क्या कहलाएगा, कार्बो एनाइन। और तरीकों से भी बना सकते हैं भाई, कैसे बनाएंगे, लो देखो हमने लिखा बाय एडिशन ऑफ अ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियस लविंग। आपको पढ़ा चुके हैं जिन्हें न्यूक्लियस की तलाश होती है। नाभिक इसने 2 एल्कीन एंड एल्काइन, यानी डबल बॉन्ड यानी एल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड यानी एल्काइन, यानी डबल या ट्रिपल वाले में आप न्यूक्लियोफाइल ऐड कर दो, बन जाएगा। कैसे बनेगा, ले भैया 1 2 3 यानी ट्रिपल बॉन्ड यहां पे चल रहा है, तो इस ट्रिपल बॉन्ड वाले में हम क्या करेंगे, Cn नेगेटिव को ऐड कर देंगे। Cn नेगेटिव ऐड करोगे तो क्या करना पड़ेगा भैया, एक बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। एक बॉन्ड तोड़ेंगे, एक जगह इनकी पास खाली, एक जगह इनके पास खाली। एक आदमी को Cn थमाएंगे और एक को नेगेटिव थमाएंगे। मेरे भाई ये देखो, इस वाले CH की तरफ कौन, Cn जोड़ दिया, इस वाले C को नेगेटिव दे दिया भाई, सीधी सी बात है। तो इस तरीके से ये क्या बन गया, कार्बन के ऊपर नेगेटिव यानी कार्बो एनाइन बन गया भाई। ठीक है, प्रॉपर्टीज की बात करें तो एडिशन विद इलेक्ट्रोफाइल, जब ये माइनस वाले खुद हैं तो किसी इलेक्ट्रोफाइल यानी इलेक्ट्रॉन लविंग वाले के पास चले जाओ, वो इनसे आराम से जुड़ जाएगा। जैसे Br पॉजिटिव क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, इनके पास माइनस है, दोनों जुड़ जाएंगे, C2H5Br यानी प्रोडक्ट बन जाएगा। तो इस तरीके से ये आसानी से काम कर सकते हैं मेरे भाई। उसके बाद न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो सकता है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कैसे होगा, यानी सरल भाषा में कहें तो एक न्यूक्लियोफाइल हटेगा, उसकी जगह पे ये आके जुड़ जाएंगे। कैसे, देखो C2H5 नेगेटिव था, यहां C2H5Br चल रहा था, Br नेगेटिव को यहां से हटा दिया। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूट का मोटा मोटा मतलब होता है कि एक आदमी हटेगा। तुम लोग मैच खेलते होगे तब क्या कहते हो, भैया सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी लगा हुआ, यानी एक पानी पीने गया है, बाथरूम करने गया, कुछ भी गया, वैसे Br को यहां से हटा दिया। ये देखो Br नेगेटिव लेके अलग हो गया और ये इनकी जगह पे आके जुड़ गए आके, तो इसे कह देंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भैया। ठीक है, उसके बाद रीअरेंजमेंट भी इनमें होता है, जो हम लोगों ने कार्बोकैटाइन में भी पढ़ा था, लगभग सेम ही है, एक के साथ एक फ्री वाला मामला है भाई। ठीक है, जैसे मेरे भाई यहां पर एक रिंग लगी है, यहां पे एक रिंग है, यहां पे एक रिंग है, बीच में कार्बन है भाई। ठीक है, यहां कौन चल रहा, CH2 चल रहा है, CH2 के ऊपर एक माइनस चल रहा है। क्या किया हमने, माइनस इन्हें थमा दिया, जब इनके पास जगह हो गई तो रिंग इन्हें दे दी मेरे भाई। रीअरेंजमेंट का मतलब ही क्या है, एक जगह से चीज को हटा के दूसरी जगह लगा देना। तो ये माइनस इन्हें थमा दिया कि भैया तुम भीख मांगो बैठ के, तुम्हारे पास कमी करे दे रहा है, और ये रिंग हम लिए ले रहे हैं मेरे भाई। इन्होंने क्या करा, इस रिंग को ले लिया और इस तरीके से इसमें रीअरेंजमेंट भी हो जाता है, यानी माइनस इधर उधर चला जाता है। स्ट्रक्चर की बात करें तो लगभग वैसा ही है, उसमें एक प्लस था कार्बन के ऊपर तो एक हाइड्रोजन, एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाता था, यहां माइनस है तो एक बढ़ जाएगा। देखो कैसे बढ़ेगा, कार्बन का नॉर्मली विन्यास कैसे बनता, 1s2 2s2 2p ऐसे करके बनाते हो, 1s2 2s2
2p2, ऐसे ही तो बनता है मेरे भाई, ये ग्राउंड स्टेट होती है। एक्साइटेड स्टेट में एक यहां s से एक p में इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है। क्यों कर जाता है? क्योंकि हुंड ने कहा था अगर कोई डब्बा पूरा भरा होगा या आधा भरा होगा, ये देखो आधा भर गया आप, ठीक है, तो इस चक्कर में एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जंप कर जाता। कब कंडीशन में? जब कार्बन है तब। अगर कार्बन कैटाइन है यानी एक माइनस के, सॉरी कार्बन एनाइन है यानी इसके ऊपर एक माइनस है, तो कार्बन के ऊपर एक माइनस आ गया, तो भैया 1 2 3 4 तो थे ही, एक इन माइनस का मतलब, ये माइनस मतलब भिखारी है, किसी से एक इलेक्ट्रॉन और ले लिया तो एक इलेक्ट्रॉन इनके पास और बढ़ गया, तो sp3 एक s 3p sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है कि भैया 1 2 3 4 5 हैं, 5 में से 3 लोग तो बॉन्ड बना लेंगे, 1 2 3, और एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यानी 5 में से 3 बॉन्ड बना लेंगे, एक जोड़ा इनके पास पड़ा रहेगा और इसकी आकृति भी हो जाएगी ट्राइगोनल पिरामिडल। ट्राइगोनल कैसी होगी? 3 लोग जो है वो मिलकर ट्राइगोन यानी त्रिभुज बनाएंगे, और जो लोन पेयर है वो यहां पर रहेगा तो ऊपर की तरफ पिरामिड बनेगा, तो ट्राइगोनल पिरामिडल इसकी आकृति हो जाती है मेरे भाई, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप समझ में आ गया होगा। आपको ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी की बात करें तो उल्टा हो जाएगा, उसमें 3 डिग्री वाला प्लस वाले में 3 डिग्री वाला सबसे ज्यादा स्टेबल था, इसमें खेल उल्टा हो जाएगा भैया। इसमें क्या होगा? इसमें जो 3 डिग्री वाला है वो सबसे कम स्टेबल होगा, उल्टा चल रहा है इसमें मेरे भाई, ठीक है। वो वीडियो को आप जरूर देखना, कार्बोकैटाइन वाली हमने बहुत डिटेल में समझा था। कैसे समझाएंगे? एक्सप्लेनेशन हमने करा था ऑन द बेसिस ऑफ, उसमें था प्लस आई इफेक्ट, यहां माइनस आई इफेक्ट है मेरे भाई। तो उसमें होता क्या था? उसमें ये जो CH3 थे, ये जो CH3 थे, ये जो CH3 थे, ये क्या करते थे? इसके चार्ज को सपोर्ट करते थे, कम कर देते थे और स्टेबिलिटी बढ़ जाती थी। इसमें नेगेटिव वाला मामला है तो इसमें खेल उल्टा पड़ रहा है, जब नेगेटिव है तो ये और बढ़ा देंगे और जब चार्ज बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी मेरे भाई। इसका मतलब यहां पे 3 डिग्री वाले की स्टेबिलिटी सबसे कम होती है। बहुत ज्यादा डिटेल में हमने समझाया था, यही यहां पे लिख दिया। एल्किल ग्रुप्स के कारण कार्बन एटम की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, यानी आवेश बढ़ जाता है। आवेश बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। अभी मान लिया हम यहाँ सुकून में बैठे हुए, हाँ भाई क्या हालचाल, क्या ऐसी ही जिंदगी जीनी पड़ती है, लेकिन कभी किसी ने बहुत मूड खराब कर दिया, तुम्हारी ऐसी तैसी जेब और लड़ाई, जब आवेश बढ़ा लिया तो स्टेबिलिटी खत्म हो गई भाई, सीधी सी बात है। तो जैसे जैसे चार्ज बढ़ता, क्यों बढ़ेगा? क्योंकि भैया 3 डिग्री वाले में 3 CH3 जुड़े हुए हैं और तुम खुद माइनस वाले आदमी हो तो वो तुम्हारी कोई मदद नहीं करेंगे। प्लस वाले अगर आदमी थे तो तुम्हारी मदद कर रहे थे, कम कर रहे थे, तो यहां पर उल्टा है उसका भाई, ठीक है। चार्ज बढ़ने के साथ एनाइन की स्टेबिलिटी कम हो जाती है। उसके बाद आ जाएगा कार्बन फ्री रेडिकल, जो कि अगला आपका मेरे भाई इंटरमीडिएट है। तो पहला इंटरमीडिएट जो हम लोगों ने पढ़ा था वो क्या था? कार्बोकैटाइन। कैटाइन क्या होता था? जिसमें कार्बन के ऊपर प्लस हुआ करता था, कार्बोकैटाइन कहलाता था। जिसमें कार्बन के ऊपर माइनस होता है उसे कार्बो एनाइन कहते हैं। स्टेबिलिटी को हम प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट के आधार पर हमने आधारित कर दिया। पहले वाले में 3 प्लस आई इफेक्ट, मतलब चार्ज को खत्म करे दे रहे थे, चार्ज को खींचे ले रहे थे मेरे भाई। जब चार्ज को खींचे ले रहे थे तो कोई दिक्कत थी ही नहीं और बहुत आराम से स्टेबिलिटी उनकी बनी हुई थी। जितना कम चार्ज उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा। लेकिन यहां पर खेल उल्टा है, यहां कार्बन के ऊपर प्लस नहीं है, कार्बन के ऊपर माइनस है, और अगर कार्बन के ऊपर माइनस है तो फिर खेल भी पूरा उल्टा हो जाएगा। यहां पे 3 डिग्री वाला सबसे कम स्टेबल होगा भाई, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कल आपको अगली वीडियो जो मिलेगी वो होगी कार्बन फ्री रेडिकल। कार्बन फ्री रेडिकल के बाद कार्बीन, नाइट्रीन, इस तरीके की सारी चीजें चलती रहेंगी। डेली आपके लिए वीडियोस लेके आ रहे हैं। कई बच्चे कमेंट्स करते हैं सर जी पूरा कोर्स यही मिलेगा। भाई 3 से 4 बार हम पढ़ा चुके हैं पूरा कोर्स। आप कभी सर्च करना बीएससी की केमिस्ट्री, फिजिक्स, कुछ भी, मेरा ही वीडियो आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि भाई प्रॉपर 3 साल में यूट्यूब पे होगा, पूरा कोर्स हमने पढ़ाया और ये भी पूरा पढ़ाएंगे। एप्लीकेशन पे पुराना सारा कंटेंट अपलोडेड है, ये सारी वीडियोस भी वहां पे अपलोड आपको मिल जाएंगी। बहुत सारे बच्चे कल भिनक रहे थे तो उनके लिए रक्षाबंधन तक ऐसे ही ऑफर को कंटिन्यू कर दिया है। किसी को लेना है तो ठीक है, वरना कोई जरूरत नहीं। हम तो हमेशा कहते हैं मेरे जो एप्लीकेशन पे कोर्स है उससे अच्छा कंटेंट हम यहाँ यूट्यूब पे दे रहे हैं, यहां पढ़ो मेरे भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इन सब की पीडीएफ कंप्लीट नोट्स आपको बना के देंगे टेलीग्राम चैनल बी डिकेडियन बीएससी पे, बिल्कुल फ्री में देंगे मेरे भाई। तो बस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और टेलीग्राम पे जाके सर्च कर लो बी डिकेडियन बीएससी, बस काम हो गया। बीएससी में पास होने की जिम्मेदारी हमारी, बात खत्म है। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।